जय श्री कृष्णा भक्तजनों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। आज हम आपको सुनाते हैं जया एकादशी की व्रत कथा। आज 8 फरवरी 2025 दिन शनिवार है। आज जया एकादशी का व्रत किया जा रहा है। भक्तों, आज आपको सुबह जल्दी निर्व्रत होकर जिसने भी व्रत कर लिया है वह इस कथा को अवश्य सुने, और जिसने व्रत नहीं किया है वह भी कथा को सुने। कथा सुनने से समस्त पापों का नाश होता है एवं श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है कि एकादशी पर भगवान विष्णु जो हमारे पालनहार हैं और माता लक्ष्मी की पूजा व्रत करने से साधक को बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिलता है एवं अनंत काल भी सुधर जाता है। तो आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही शेयर अवश्य कीजिएगा। आपका बहुत धन्यवाद होगा। श्री हरि और माता लक्ष्मी आपके भंडारे भरें। आइए भक्तों, शुरू करते हैं। मान्यता है जया एकादशी व्रत में कथा का पाठ करने सुनने से पूजा सफल होती है और घर में खुशियों का आगमन होता है। जया एकादशी विषय में जो कथा प्रचलित है उसके अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि माघ शुक्ल की एकादशी में किनकी पूजा की जाती है और इस एकादशी का क्या महत्व है। श्री कृष्ण कहते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी बहुत ही पुण्य फल प्रदान करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्ति मिल जाती है। और श्री कृष्ण इस संदर्भ में युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। कथा इस प्रकार है। स्वर्ग में उत्सव चल रहा था। इसी उत्सव में सभी देवता सिद्ध संत और दिव्य पुरुष विराजमान थे। उस समय गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थीं। उस सभा में मालवानु और पुष्पवती नाम की गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्पवती की नजर जैसे ही मालवानु पर पड़ी, वह उससे मोहित हो गई। पुष्पवती सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी जिससे मालवानु खुद अपनी सुध बुध खो बैठा और गायन की मर्यादा को भूलकर उसके सुरताल ने उसका साथ छोड़ दिया। इंद्रदेव को यह देखकर क्रोध आ गया और उन्होंने पुष्पवती और मालवानु को दोनों को अकृतकार्य करने पर श्राप दे दिया। अब तुम स्वर्ग से वंचित हो जाओगे और पृथ्वी पर निवास करोगे और तुम मृत्यु लोक में अति नीच यानी पिशाच योनि को प्राप्त होगे। इस श्राप से तत्काल ही वह दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष के नीचे दोनों का निवास बन गया। यहाँ पिशाच योनि पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कष्ट भोगा। एक बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोनों बहुत दुखी थे। उस दिन वह केवल फलाहार में रहकर रात्रि के समय दोनों को बहुत ठंड लग रही थी, अतः दोनों रात भर बैठकर जागते रहे। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई और अनजाने में ही जया एकादशी का व्रत हो गया। ऐसा हो जाने से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। अब मालवानु और पुष्पवती पहले से भी अधिक सुंदर हो गए और स्वर्गलोक में उन्हें स्थान मिल गया। देवराज ने जब स्वर्गलोक में उनको देखा तो वह चकित रह गए और पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली उन्होंने उनसे ये प्रश्न कर लिया। मालवानु की जया एकादशी का प्रभाव है। हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। इंद्रदेव ये देखकर अति प्रसन्न हुए
और उन्होंने कहा, आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसलिए आप मेरे लिए आदरणीय हैं और अब स्वर्ग में रहकर आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, आप इतने दयालु हैं कि आपने जाने अनजाने में की गई भक्ति को भी स्वीकार कर लिया। इसलिए जो भक्त इस व्रत का संपूर्णता पालन करेगा, उस भक्त को अवश्य ही श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ये कथा युधिष्ठिर को सुनाई और कहा कि जगतपति जगदीश्वर भगवान विष्णु ही सर्वदा पूजनीय हैं। जो श्रद्धालु भक्त इस एकादशी का व्रत रखते हैं और दशमी तिथि को इस समय आहार करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो आहार सात्विक हो। एकादशी के दिन श्री भगवान विष्णु का ध्यान करके संकल्प करें और फिर धूप दीप चंदन फल तिल और पंचामृत से भगवान विष्णु का पूजन करें। फिर पूरे दिन इस व्रत को करें और संभव हो रात्रि में जागरण कर सकते हैं। अगर रात्रि में व्रत संभव न हो तो फलाहार करें और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें जनेऊ सुपारी देकर विदा करें और भोजन करें। इस प्रकार नियम और निष्ठा से व्रत रखने वाले व्यक्ति को पिशाच योनि नहीं भोगनी पड़ती। जय एकादशी का पारण 9 फरवरी 2025 को करना है, जिसका समय सुबह 7:15 से 9:30 तक है। भक्तों, ये थी जानकारी और कथा। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।